अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज अम्माद। आज की इस वीडियो से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन की। अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट करते हो तो आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाते हो, मशीन लर्निंग की तरफ जाते हो या वेब डेवलपमेंट की तरफ जाते हो तो आप वहाँ पे पाइथन को इजीली यूज कर सकते हो। पाइथन हमारे पास बहुत ईजी लैंग्वेज है। इनफैक्ट बहुत सारे जो न्यू प्रोग्रामर्स होते हैं वो स्टार्ट ही पाइथन से लेते हैं। तो हम इसको बिल्कुल नॉर्मल से शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस के अंदर पाइथन को कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। जल्द से जल्द इस सीरीज को खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे जाके मैं इसके अंदर एजेंटिक एआई ऐड करूंगा। मैंने जैसे आपको भी बताया कि अगर पाइथन की ये सीरीज आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप आगे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आप जो पाइथन यूज हो रही होगी तो वहां पे भी आप इजीली पाइथन का कोड लिख सकते हो। तो आगे जाके हम लोगों ने एजेंटिक एआई भी स्टार्ट करनी है, तो उसके अंदर भी पाइथन हमारी यूज हो रही होगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस सीरीज को आपने कंप्लीट देखना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ताकि आपको इस सीरीज के आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं ये सीरीज, जिसके अंदर हम लोग पाइथन बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। और अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट करते हो तो आप चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में जाओ आगे, या वेब डेवलपमेंट जहाँ पे जैंगो फ्रेमवर्क बहुत पॉपुलर यूज हो रहा था वहां पे, या अगर मशीन लर्निंग में आप जो पाइथन यूज होती है वहां पे आप इजीली कोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये ब्रांड न्यू सीरीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और वेब डेवलपमेंट आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे अनाउंस किया था कि मैं पाइथन के साथ साथ एआई भी स्टार्ट करवाऊंगा। हमारा बेसिकली एजेंटिक एआई का कोर्स भी साथ साथ चलेगा। फिलहाल हम लोग पाइथन की कुछ वीडियोस को कवर करेंगे, उसके साथ फिर एजेंटिक एआई को स्टार्ट करेंगे। तो इस सीरीज को देखने के बाद आप एआई के अंदर भी जा सकते हो, मशीन लर्निंग की तरफ भी जा सकते हो और वेब डेवलपमेंट की तरफ भी जा सकते हो, जहाँ आप पाइथन को यूज कर रहे होगे। तो आपने मेक श्योर करना है आपने हर एक वीडियो को ध्यान से देखो। कुछ चीज़ें बहुत आसान होंगी, लेकिन वो आपके कोर कॉन्सेप्ट्स होंगे, उनको आपने लाजमी क्लियर करना है। अपने एक इन्वायरमेंट बिल्ड करना है पाइथन का। आ जाते हैं प्रोग्रामिंग। देखो, पाइथन की तरफ जाने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते क्यों हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मकसद क्या है? हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, हमें कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म करवाने के लिए उससे बात करनी पड़ती है, उससे कम्युनिकेट करना पड़ता है। लेकिन हम उर्दू में, इंग्लिश में तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो हम किस लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। लेकिन कंप्यूटर को कौन सी ज़बान समझ आती है? कंप्यूटर को तो बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, 0 और 1 की। और जबकि हम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जावास्क्रिप्ट होगी, C++ हो गई, ठीक है, पाइथन होगी, पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये तो नहीं समझ आती कंप्यूटर को, तो हम पाइथन लैंग्वेज इनको क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली होता क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कंप्यूटर के दरमियान में एक होता है ट्रांसलेटर, ठीक है, जिसे हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर कहते हैं, जो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कन्वर्ट कर देता है किसमें? बाइनरी लैंग्वेज में। देन कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करके वो टास्क परफॉर्म करता है। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो पाइथन के अंदर भी है। पाइथन हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर क्या करेगा? पाइथन की हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में करके 0 1 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को डिलीवर करेगा। देन हम कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। पाइथन हमारे पास वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बिल्कुल सिमिलर है इंग्लिश के साथ। जैसे कि सिमिलर मीन्स कि इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं ना, जो मीनिंग होते हैं, बिल्कुल पाइथन के अंदर उस मीनिंग के बिल्कुल मीनिंग की तरह चीज़ें परफॉर्म हो रही होंगी। आगे जाके हम वो भी देखेंगे। आ जाते हैं व्हाट इज पाइथन। पाइथन इज सिंपल एंड ईजी। बहुत सारे सर्वे होते हैं, ठीक है, हर साल। उसमें यही देखा जाता है कि सबसे आसान जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वो पाइथन ही है, ठीक है। हर डेवलपर तकरीबन अब पाइथन से ही स्टार्ट लेता है। अगर आपने अभी तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं की तो पाइथन इतनी आसान है, उसके लिए आपको कोई भी प्रोग्रामिंग नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट पाइथन को कर सकते हो। इसीलिए काफ़ी सिंपल भी है और इजी भी है। सिंपल इस वजह से क्योंकि जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह की चीज़ें पाइथन के अंदर आपको कोड के अंदर मिलेंगी। बिल्कुल सिमिलर मीनिंग होगा इंग्लिश के साथ। फ्री एंड ओपन सोर्स, फ्री है और ओपन सोर्स है, हर कोई इसको यूज कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। डेवलप बाय गाइडो वैन रॉसम, इसने बनाई थी ये लैंग्वेज। पोर्टेबल, पोर्टेबल से मीन ये है कि अगर आप कोई कोड लिखते हो विंडो के अंदर, तो वही सिमिलर कोड आप मैक पे भी यूज कर सकते हो और लिनक्स पे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब फर्ज करते हैं आपका एक फ्रेंड है, उसने विंडो पे कोड लिखा, वो आपके पास मैक है, तो उसने आपको कोड दिया, तो वो कोड आपका यहाँ पे भी चल जाएगा, तो कोई इशू नहीं आएगा इसमें। आवर फर्स्ट प्रोग्राम, अच्छा अब आ जाते हैं। आवर फर्स्ट प्रोग्राम से पहले इसकी इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। तो इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पाइथन 3.11, ठीक है। इस वजह से क्योंकि हम लोगों ने आगे एआई स्टार्ट करनी है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कोई भी पाइथन का वर्जन, जो लेटेस्ट 3.13 चल रहा है, लेकिन हम लोग 3.11 करेंगे क्योंकि आगे जाके हम लोगों ने एआई को स्टार्ट करना है। तो आ जाते हैं।
हम आएंगे ब्राउज़र पे। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन्होंने आगे एआई स्टार्ट करनी है ना, तो 3.11 करना। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा 3.11 क्यों करते हैं, क्योंकि आगे एक फ्रेमवर्क होगा, ठीक है, एजेंट्स बनाने के लिए। उसके अंदर एक आपके पास रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी जो पाइथन का वर्जन है ना, वो 3.13 से छोटा और 3.10 से बड़ा होना चाहिए, इस वजह से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आके पाइथन। ठीक है, पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। आपने सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपके पास मैक है तो आप मैक की तरफ जाना, कोई और प्लेटफॉर्म है तो आप उसकी तरफ जाना। हमारे पास विंडो है तो हम विंडो की तरफ जाएंगे, तो विंडो पे क्लिक करेंगे सिंपल। अब यहाँ पे आपके पास सारे वर्जन आ जाएंगे, 3.13, 3.12, लेकिन हमें कौन सा चाहिए? हमें चाहिए 3.11। ठीक है, तो हम आएंगे 3.11 पे। किधर है 3.11? ये रहा 3.11.9। ठीक है, आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, डाउनलोड हो चुका है। सही है, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। इसकी इंस्टॉलेशन से पहले आपने क्या करना है, दोनों चीज़ों को चेक मार्क करना है। अच्छा, ये जो मेरे पास ना, ये पहले से ही इंस्टॉल हुआ हुआ है, ठीक है, तो इस वजह से मेरे पास डबल चेक मार्क नहीं दे रहा, कि मैंने पहले भी किया हुआ है इसको। तो आपने दोनों को चेक मार्क कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इसकी इंस्टॉलेशन आपके पास हो जाएगी सिस्टम के अंदर। जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रही है, अब आपने करना क्या है, अब आपने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपने आना है, यहाँ पे CMD लिखना है। CMD, CMD लिखने के बाद आपने वेरीफाई करना है कि आपकी पाइथन डाउनलोड हुई या नहीं हुई। पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। तो देखो, ऐसे आपके पास वर्जन शो हो जाएगा। जब तक ये डाउनलोड हो रही है तो हम लोग अपना एक फोल्डर बना लेते हैं। हम एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे पाइथन। ठीक है, अब इसको VS कोड में हम लोग ओपन कर लेंगे। डेवलपर्स की दो निशानियां होती हैं, ठीक है, जो शॉर्टकट करते हैं वो इस तरह करते हैं। ठीक है, इस तरह जाएंगे, लेकिन ये वाला ऑप्शन ना किसी किसी के पास नहीं आता। तो डेवलपर किस तरह जाते हैं, डेवलपर कोडर्स यहाँ पे जाएंगे, फोल्डर के अंदर यहाँ लिखेंगे CMD। CMD लिखने के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ लिखेंगे कोड स्पेस डॉट, इंटर करेंगे। तो इसी डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास ये कहाँ ओपन हो जाएगा, VS कोड पे ओपन हो जाएगा। सही है, सिंपल। अब यहाँ पे सिंपली आपने आना है, ठीक है, और एक और चीज़ करनी है जब तक वो हो रही है। आपने यहाँ पे एक्सटेंशंस में आना है। एक्सटेंशंस में आने के बाद आपने इस पाइथन को भी, ठीक है, ये इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, इस एक्सटेंशन को भी आपने इंस्टॉल कर लेना। अब आ जाते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई नहीं हुई, थोड़ी सी रह गई है। अच्छा, मेरे को पहले से इंस्टॉल है, मैं दोबारा से इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, अब पाइथन की फाइल किस तरह बनेगी, अब आपने देखा था टाइप स्क्रिप्ट मैंने आपको करवाई थी, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट करवाई थी। तो उसके अंदर क्या होता था, फाइल के लास्ट में एक्सटेंशन लगती थी। अब एक्सटेंशन बताती थी कि ये फाइल कौन सी है। HTML में क्या होता है, HTML लगता है। जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, JS लगता है। और टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है, TS लगता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहाँ पे एक फाइल बनाएं, फाइल का नाम रखते हैं हम लोग, फाइल का नाम हम रख लेते हैं index.py। py क्या है, py एक्सटेंशन है किसकी, py एक्सटेंशन है पाइथन की। ठीक है, ये बताएगी कि ये कौन सी फाइल है, ये पाइथन की फाइल है। ठीक है, अब आएंगे और हम लोग क्या करेंगे, पाइथन को स्टार्ट करेंगे। पाइथन नहायत ही आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और बिल्कुल सिमिलर है इंग्लिश की तरह। ठीक है, जिसमें इंग्लिश में आपके जो वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग होते हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे उन चीज़ों को यूज़ करके टास्क परफॉर्म किया गया है। किस तरह, अभी फर्ज कर लेते हैं कि हम लोग कभी कंसोल में एक चीज़ लिखते थे,
हम लोग दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर कंसोल के अंदर एक चीज़ लिखते थे, तो हम लोग बोलते थे कंसोल से क्या होगा, हमारे टर्मिनल पे ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हम लोग प्रिंट को यूज़ करेंगे कहाँ पे, पाइथन के अंदर, किसके लिए, टर्मिनल पे चीज़ को प्रिंट करने के लिए। तो देखो हो गया ना सिमिलर। अब इसके अंदर मैं 23 लिखूंगा, ठीक है। कंट्रोल जे करके टर्मिनल भी ऑन कर लेते हैं साथ में, सही है। तो मैंने प्रिंट लिखा। अब यहाँ पे आपको इसको रन करने के लिए ना, ये देखो ऊपर आपको ये बटन नजर आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है, ये पाइथन की आई। इसको हम थोड़ा कंट्रोल माइनस कर लेते हैं, सही है। और देखो हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, 2 3 प्रिंट हो गया, सही है। इसको थोड़ा यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हो नहीं, हम लोगों ने नीचे आगे कुछ लिखना है, तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा पाइथन, फाइल का नेम क्या है, इंडेक्स है, डॉट पी वाई, सही है। इसको एंटर करोगे तो आपके पास क्या आ गया, 2 3 आ गया। तो इस तरह भी आप इसकी फाइल को चला सकते हो। तो ये था। अब देखो कितनी सिमिलर है। प्रिंट का क्या मतलब होता है, प्रिंट का मतलब होता है इंग्लिश में कि आपने ये चीज़ प्रिंट कर दी, ठीक है। हम कंसोल में कोई चीज़ प्रिंट करवाते थे जावा स्क्रिप्ट में, टाइप स्क्रिप्ट में, तो हम बोलते थे कंसोल क्या करेगा, इस चीज़ को प्रिंट कर देगा टर्मिनल पे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे पाइथन के अंदर क्या करें, डायरेक्ट प्रिंट को ही यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए कहते हैं कि ये सिमिलर है। अब देखो इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग में जिस तरह हम लोग वैल्यूज लिखते थे वो भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमाद, ठीक है। इसको यहाँ से रन कर लो या वहां से रन कर लो, एक ही बात है, सही है। तो हमाद आ गया, सही है। बिल्कुल वही सिनेरियो है कंसोल वाला। कंसोल के अंदर जिस तरह आप चीज़ों को प्रिंट करते थे, बिल्कुल इसी तरह प्रिंट के अंदर भी चीज़ों को बिल्कुल आप इस तरह प्रिंट करोगे। चाहे वो अगर वेरिएबल के अंदर चीज़ें स्टोर करा के वेरिएबल भी इसी तरह लिखोगे अंदर, लेकिन स्ट्रिंग में नहीं होगा जैसे हम कंसोल में करते थे ना। समझो को ये एक तरह का कंसोल ही है, ठीक है। जस्ट नाम यहाँ पे क्या आ गया, प्रिंट आ गया, बाकी सारी चीज़ें कंसोल की तरह ही हैं। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था पाइथन का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, पाइथन करेक्टर सेट। देखो पाइथन के अंदर आप ए से लेके जेड तक वैल्यूज को यूज कर सकते हो, ए टू जेड तक, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो कैपिटल हो, ठीक है। आप पाइथन के अंदर 0 से लेके 9 डिजिट तक वैल्यूज को यूज कर सकते हो, डिजिट को यूज कर सकते हो। स्पेशल सिंबल, ये आपको जो स्पेशल सिंबल नजर आ रहे हैं ये भी आप पाइथन की लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हो। वाइड स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस, अब देखो अब आप स्पेस दोगे ना वो भी इस पाइथन के अंदर काउंट होगी। तो ब्लैंक स्पेसेस भी और वाइड स्पेसेस भी आप खुद दे सकते हो पाइथन के अंदर। तो ये पाइथन का करेक्टर सेट है जिसके अंदर आप जितने वर्ड्स, कितने डिजिट, कितने स्पेशल करेक्टर्स और वाइड स्पेसेस वो यूज कर सकते हो, यहाँ पे ये बताया हुआ है। अब देखो यहाँ पे तो बात आ गई ना ये वाली, कि हम लोगों ने प्रिंट किया था, लेकिन हमने देखा था कि वेरिएबल के अंदर भी चीजें स्टोर की जाती हैं। कैसे स्टोर की जाती हैं, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक मैं इसके अंदर ना ऐड करना भूल गया था जल्दी जल्दी में। हम्म, हाँ मैं ऐड करना भूल गया हूँ, ठीक है। तो हम लोग वेरिएबल किस तरह बनाते हैं, देखो जावा स्क्रिप्ट के अंदर, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल किस तरह बनते थे, लेट करके, ठीक है, वार करके। लेकिन पाइथन के अंदर वेरिएबल किस तरह बनेंगे, पाइथन के अंदर वेरिएबल, जस्ट आपने वेरिएबल का नाम लिखना है, जैसे कि मैंने नेम इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन, डबल कोटेशन के बाद मैं इसके अंदर बोलता हूँ माथ। तो मेरा क्या बन गया, एक वेरिएबल बन गया, ठीक है। तो जो वेरिएबल का नाम होगा वो लिखना है और उसके अंदर जो भी चीज़ स्टोर करनी है वो करवा देनी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एज 22 33, तो ये मेरा एज का वेरिएबल बन गया। लेकिन अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ना कि जैसे कि मैं लिख लेता हूँ इज, इस चीज़ को आपने बड़े गौर से समझना है। इज वर्क इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू। देखो अब ये जो मैंने चीज़ लिखी है ना, ये वाली चीज़, आप इसको वैसे भी लिख सकते हो वर्क, ठीक है, उसके अंदर ट्रू कर सकते हो। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, जब भी आप बुलियन को यूज़ कर रहे हो ना, तो उसके अंदर बीच में आपने क्या लगा देना है, दो चीज़ों के, दो वर्ड्स के दरम्यान में ये अंडरस्कोर लगा देना। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो आप लोगों ने याद रखनी है, सही है। अब देखो मैंने एक सिंपल नेम
नेम लिखा तो ये मेरा क्या है, एक तरह का वेरिएबल है, इसको हम पाइथन में आइडेंटिफायर भी कहते हैं, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पे देखो अभी लिखा हुआ भी है, आइडेंटिफायर्स, ठीक है, कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस एंड लोअर केस। ये किसका कॉम्बिनेशन होगा, अपर केस का लोअर केस का। अब उसके अंदर अब देखो एक वेरिएबल के अंदर आप अपर केस वर्ड को भी, लेटर को भी यूज कर सकते हो और लोअर केस लेटर को भी यूज कर सकते हो। जैसे इसने यहाँ पे एग्जांपल दिया, माय वेरिएबल, वेरिएबल वन, ठीक है, वेरिएबल डैश फॉर प्रिंट। आप जितना बड़ा वेरिएबल बनाना चाहो, जितना बड़ा नाम रखना चाहो आप रख सकते हो पाइथन के अंदर। एंड आइडेंटिफायर कैन नॉट बी स्टार्ट विद डिजिट। हाँ, अब एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, आप डिजिट लास्ट में यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन शुरू में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा वन, आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर नेम से पहले लिखोगे तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, सही है, तो आप पहले यूज नहीं कर सकते। उसके बाद जैसे इसने आप एग्जांपल दे दी, वी कांट यूज स्पेशल सिंबल्स लाइक, ये जो इतने भी सिंबल्स हैं ये आप वेरिएबल के नाम के साथ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये हैश, एट द रेट, ठीक है, परसेंटेज वाला साइन, डॉलर का साइन, ये आप यूज नहीं कर सकते, ये भी आप लोगों ने मेक श्योर करना है। आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ, इसके अंदर आप इसकी लेंथ जितनी मर्जी है बढ़ाना चाहो आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, जितना बड़ा मर्जी है नाम रखना चाहो वेरिएबल का आप रख सकते हो। अब ये चीज़ें प्रिंट किस तरह होंगी, एक मजे की चीज यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, डेटा टाइप्स ही हमारी साथ में कवर हो जाएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, सही है, थोड़ा सा जूम आउट करने के बाद टर्मिनल को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, अब मुझे प्रिंट करने के लिए आपको पता है कि हम लोग प्रिंट का यूज करते हैं, ठीक है, प्रिंट का यूज करेंगे तो हम लोग नेम लिख लेंगे, सही है। हमने नेम लिखा, हम लोग पाइथन की कमांड चला लेते हैं, ठीक है, हमाद आ गया, सही है। लेकिन अगर इस नेम के पीछे मैं लिख दूं टाइप तो क्या होगा, हम यहाँ पर आगे चेक कर लेते हैं। अब देखते हैं, तो ये क्या हो गया, एस टी आर हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ ये एस टी आर क्यों आया, ठीक है। हम लोग आगे भी बिल्कुल इसी तरह क्या कर लेते हैं, एज को कर लेते हैं एक्सेप्ट, और लास्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं, इस वर्क को कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको चला लेते हैं एक दफा, सी एल एस कर लेते हैं ताकि टर्मिनल थोड़ा हमारा क्लियर हो जाए। तो पहले की टाइप क्या आई, एस टी आर, एस टी आर का मतलब स्ट्रिंग, ठीक है। आई एन टी का मतलब ये क्या है, हमारा एज, एज के अंदर क्या है, हमारे नंबर है, तो इसकी टाइप क्या है, ये आई एन टी क्या है, इंटीजर है। बूल, ये क्या है, ये बूलियन है, ठीक है, जो ट्रू फॉल्स होते हैं ना बूलियन, तो ये बूलियन है। अब आगे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे टाइप इस वजह से यूज होता है कि आपने अगर किसी चीज की टाइप मालूम करनी है तो उसके साथ टाइप लगा के आप डायरेक्ट उसकी टाइप मालूम कर सकते हो। तो देखो कितना आसान काम है पाइथन के अंदर टाइप को भी मालूम करना, खाली आपने टाइप साथ में लगाया और यहाँ पे इसकी टाइप आ चुकी है। आ जाते हैं नेक्स्ट। अब पाइथन के अंदर बहुत सारी डेटा टाइप्स मौजूद हैं, लेकिन जो मेन मेन डेटा टाइप्स हैं वो क्या है, इंटीजर यानी कि नंबर्स, ठीक है। ये जो नंबर्स है ना, थ्री थ्री, ठीक है, ये क्या है आपके इंटीजर्स, ठीक है, इनकी टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। उसके बाद स्ट्रिंग, डबल कोटेशन के अंदर आप कोई भी वर्ड लिखोगे तो वो आपका किस में आ जाएगा, स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा। फ्लोट, फ्लोट मीन्स मैं आपको यहाँ पे एक करके दिखा देता हूँ, फ्लोट क्या होता है आपके पास, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, और इसको यहाँ से थोड़ा सा, फ्लोट का मीन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू इज इक्वल्स टू 22 पॉइंट, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, एक फ्लोटिंग वैल्यू होगी, ठीक है, एक डेसिमल आगे आगे, ठीक है, पॉइंट के बाद डेसिमल्स आगे, तो अब इसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी, फ्लोट हो जाएगी। तो इसको हम लोग एक दफा चेक कर लेते हैं, सी एल एस करेंगे, पाइथन की कमांड हम लोग चलाएंगे। तो देखो, सॉरी इसको हम लोगों ने प्रिंट नहीं किया, तो हम लोग इसको प्रिंट भी कर लेते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, इस चीज़ का भी आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, जो स्पेसेस होती है ना इसकी, क्योंकि इसके अंदर स्पेसेस काउंट होती हैं पाइथन के अंदर, ठीक है।
तो स्पेसेस का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। ऊपर मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर जो स्पेसेस होती है ना, वाइट स्पेसेस, वो काउंट होती हैं। तो देखो क्या आ गया, फ्लोट आ गया। फ्लोट इस वजह से आया क्योंकि पॉइंट के बाद क्या लगे, डेसिमल बन लग गए, ठीक है। तो जो भी वैल्यू पॉइंट्स के बाद जिसके आगे डेसिमल्स लगेंगे तो उसकी डेटा टाइप क्या बन जाएगी, फ्लोट बन जाएगी, ठीक है। तो एक ये डेटा टाइप इसके अंदर। बूलियन तो आपको पता है, ट्रू फॉल्स। और एक आपके पास नन होती है, ठीक है। जब आप कोई भी डेटा टाइप प्रोवाइड नहीं करनी, जैसे हम लोग नल करते थे, ठीक है, अनडिफाइन करते थे उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नन करेंगे, ठीक है। यानी कि फिलहाल अभी इसके अंदर कोई चीज मौजूद नहीं है। कीवर्ड्स इन पाइथन। देखो पाइथन के अंदर कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन ने कुछ वर्ड्स को यूज कर लिया, ठीक है, अब आप उसको यूज नहीं कर सकते। कुछ वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल कर लिया, अब आप उन वर्ड्स को यूज करके वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि आप एल्स का कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते, आप रिटर्न का कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। इसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं पाइथन के अंदर। तो ये पाइथन ने ऑलरेडी अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इन जो वर्ड्स है ना, ये जो कीवर्ड्स हैं, इनके कोई ना कोई एक स्पेसिफिक टास्क रख दिया है। अब आप इनको एज अ आइडेंटिफायर, एज अ वेरिएबल आप इनका नाम यूज नहीं कर सकते। जैसे आप लैम्डा नहीं रख सकते फंक्शन, और आप लैम्डा नहीं रख सकते अपने वेरिएबल का नाम, आप ट्रू नहीं रख सकते वेरिएबल का नाम, आप रिटर्न नहीं रख सकते, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल करना है। अब अभी हमें थोड़ा थोड़ा करके पता चलेगा, जैसे कि फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, हम लोगों ने देख लिया, लैम्डा को देख लिया। इसी तरह ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये नाम आप नहीं रख सकते। अगर फर्ज किया जाए, मैं यहाँ पर आता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लेट वगैरह नहीं लगा रहे ना, हम लोग डायरेक्ट काम कर रहे हैं। फर्ज कर लेते हैं कि मैं यहाँ फॉर लगाता हूँ। फॉर लगा के अब देखो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि फॉर यूज हो चुका है, फॉर को पाइथन ने यूज कर लिया है, अब आप इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये इशू आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आई होप समझ आई होंगी, ठीक है। इन सब कीवर्ड्स को मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हो वहां से जाके। अब आ जाते हैं कमेंट्स। कमेंट्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कमेंट्स देखने को मिलते हैं। कमेंट्स क्यों होते हैं कि आपका कोड अगर कोई और कोडर देखे तो वो समझ पाए, तो इस वजह से होते हैं हमारे पास कमेंट्स। तो पाइथन के अंदर हम कमेंट्स किस तरह लिख सकते हैं? तो पाइथन के अंदर अगर आपको कमेंट लिखना है तो आपको जस्ट कमेंट के पीछे क्या लगाने की जरूरत है? अ, आपको अगर कोई कमेंट लिखना है पाइथन के अंदर तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जस्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैश, उसके बाद आप कुछ भी लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका एक कमेंट बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने मल्टीपल कमेंट्स लिखने हैं, फर्ज कर लेते हैं मुझे यहाँ पे मल्टीपल कमेंट्स लिखने हैं जो कि मल्टीपल लाइंस के अंदर होंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक कोटेशन, दो कोटेशन, तीन कोटेशन, ठीक है। अब इसके इन तीनों कोटेशन के अंदर मैं जो भी चीज लिखूंगा तो वो क्या बन जाएगा मेरा, सॉरी डबल कोटेशन है, मैं भी गलती कर रहा हूँ आज, तो तीन, सही है। तो ये हो गया। अच्छा हाँ, ये रेड में ही आता है, मैं समझा कि उसमें आता है ये, तो ये रेड में ही आता है आपके पास, सही है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपका सिनेरियो होता है यहाँ पे। कमाल हो गया। और इसको फिर कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से आप एक कोटेशन हटाते हो, एरर आ गया, सही है। ये रेड में ही होता है, मैं मेक श्योर कर रहा था, पता नहीं मैंने कहा रेड एरर तो नहीं आ गया। अच्छा, तो इस तरह आप लोग क्या करते हो, मल्टीपल लाइंस कमेंट के लिए आप क्या करते हो, ट्रिपल कोटेशन लगा के मल्टीपल लाइंस कमेंट लिखते हो, ठीक है। और हैश लगा के सिंगल लाइन कमेंट लिखते हो, ठीक है। और आपने देखा होगा कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्लैश करके और डिफरेंट तरीके से कमेंट्स को लिखा जाता है, लेकिन पाइथन के अंदर किस तरह कमेंट्स को लिखा जाता है? पाइथन के अंदर हैश की मदद से और ट्रिपल कोटेशन की मदद से कमेंट्स को लिखा जाता है। अगर ट्राई करते हैं कि डबल स्लैश से लिखा जाता है, यहाँ पे नहीं लिखा जाता। अब आ जाते हैं नेक्स्ट।
अच्छा, अब आप लोगों ने एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है। हम लोगों ने डेटा टाइप्स देख ली, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया कि वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, वेरिएबल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। वेरिएबल्स क्या है, सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, जो भी वेरिएबल है, ठीक है, उसका नाम लिखना है, उसके अंदर चीज़ स्टोर करा देनी है। याद रखना है कि अगर स्ट्रिंग है, ठीक है, इस स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशन में आना चाहिए, नंबर को आप इस तरह लिख सकते हो। बुलियन हमेशा याद रखना है, ये ट्रू ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे ट्रू नहीं होगा, ये ट्रू का टी कैपिटल होना चाहिए, एफ का फॉल्स का एफ कैपिटल होना चाहिए। ये जो वैल्यूज होती हैं डेसिमल के बाद पॉइंट लग के अगर वैल्यूज आ रही हैं तो उसकी डेटा टाइप हमारे पास क्या हो जाती है, फ्लोट हो जाती है, ठीक है। इसकी क्या है, स्ट्रिंग है। इसकी क्या है, नंबर की इंटीजर, जैसे कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको जो इंटीजर होता है, ठीक है, जो उसकी क्या डेटा टाइप आपको देखने को मिलती है, नंबर मिलती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटीजर ही है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो पाइथन है ना, ये बिल्कुल सिमिलर है इंग्लिश की तरह। तो ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। हम लोगों ने पाइथन का इंट्रोडक्शन देख लिया, ठीक है, पाइथन है क्या, और ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर, इनपुट को देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लेंदी नहीं कर रहा, ठीक है। इसके अंदर बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, और हम लोगों ने जो प्रिंट का एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया, ठीक है, डेटा टाइप्स को देखा है, वेरिएबल्स को देखा है, और कमेंट्स को देखा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ऑपरेटर्स, सारे ऑपरेटर्स को कवर करेंगे पाइथन के अंदर, और इनपुट को कवर करेंगे, इनपुट क्या होता है पाइथन के अंदर, ठीक है। तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। रोज एक एक वीडियो अपलोड करूंगा, और जल्द हम लोग इस पाइथन को कवर कर लेंगे, और बहुत जल्द हम लोग एजेंटिक एआई को भी स्टार्ट कर देंगे। मैंने फिलहाल चैनल के ऊपर 3 AI की इंस्टॉलेशन लगा दी है, अगर कोई एजेंटिक एआई स्टार्ट करना चाहता है तो वो उस वीडियो को देख सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।